हेलो दोस्तों, नमस्कार दोस्तों। एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल टारगेट गवर्नमेंट पोस्ट में। डेली करंट अफेयर का सेशन होता है, 10 क्वेश्चन लिए जाते हैं और बेहतर क्वेश्चन लिए जाते हैं जो कि करंट अफेयर के पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन पेपर में आने की संभावना होती है पूरी तरीके से, उन क्वेश्चनों को लिया जाता है। तो आज भी 10 क्वेश्चनों को लिया गया है, 10 क्वेश्चन रोज लिए जाते हैं और आज भी 10 क्वेश्चनों को लिया गया। बहुत ही बेहतर क्वेश्चन है। तो मैं आप लोग बता दूं, हमारा जो तैयारी करा है यूपी पीएड, यूपी फॉरेस्ट गार्ड एंड दिल्ली फॉरेस्ट गार्ड कवर किया जा रहा है। जो भी इन लोगों की तैयारी करें, चैनल कीजिए सब्सक्राइब, बगल में बेल आइकन उसको दबाइए जिससे न्यू अपडेट सबसे पहले मिल पाए आप लोग। तो चलते हम लोग सेशन को स्टार्ट कर लेते, ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे। पहला क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पर ये रहा। मई 2020 में जोमेटो में घोषणा की थी कि वह सभी गोल्ड सदस्य को कितने महीने तक बढ़ा देगा? 2, 3, 4, 5 कितने महीनों तक बढ़ा देगा? और बता दो, टेलीग्राम जो पीडीएफ मिलेगी, पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे चैनल पर मिलेगी और कोई पासवर्ड नहीं है, पासवर्ड मैंने हटा दिया है। और इस क्वेश्चन का आंसर मैं आंसर बता देता हूँ। आंसर कौन सा ऑप्शन राइट होगा? इसका जो आंसर राइट है वो है सी ऑप्शन, बिल्कुल राइट आंसर है 4। और इनके बारे में कुछ फैक्ट अगर आप लोग जानना चाहते हो तो इसमें बता दूं, जो जोमेटो ने घोषणा की वह सभी गोल्ड सदस्यों को 4 और महीने के लिए तक बढ़ा देगा। और इसने ये भी बोला, इसमें भारत, यूएई, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, पुर्तगाल, फिलीपींस, इंडोनेशिया और तुर्की और लेबनान शामिल है, जो कि इन कंपनियों को काफ़ी तरीके से बढ़ा रहा है। और सभी रेस्टोरेंट और अन्य वैश्विक गंतव्यों के लिए कम से कम 6 महीने की अवधि के लिए मुफ्त बना दिया गया है। तो चलते हैं हम लोग दूसरा क्वेश्चन ले लेते हैं। मई 2020 में हरिशंकर वासुदेव का निधन हो गया। वह निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से संबंधित थे? ए अभिनय, बी इतिहास, सी क्रिकेट, डी पत्रकारिता। तो इसमें कौन सा ऑप्शन राइट होगा? सभी लोग आंसर बताइएगा। तो इसका राइट आंसर मैं बता देता हूँ, इसका बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है, इतिहास। और इनके बारे में कुछ फैक्ट आप लोग जानना चाहते हैं तो तेज बुखार और सांस लेने में कठिनाइयों के लक्षण के साथ भर्ती होने के बाद वासुदेवन ने 6 मई 2020 को नावल कोरोना वायरस के सकारात्मक पाया गया, लेकिन उन्हें अन्य पुरानी बीमारियां भी थी, इस वजह से वो बच नहीं पाए। तो चलते हम लोग अन्य सेशन को, तीसरे क्वेश्चन को ले लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन का फैक्ट तो यही रहा। मई 2021 तक अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ FIH का अध्यक्ष कौन रहेगा? अजय त्यागी, नरेंद्र बत्रा, सी सुभाष चंद्र खुटिया, डी अशोक कुमार माथुर। इसका कौन सा ऑप्शन राइट होगा? सभी लोग कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर देंगे। और मैं देखता हूँ, ओनली मैं एक बंदे का कमेंट देखता हूँ, ललित, जो कि कमेंट रेगुलर बंदे हैं, रेगुलर कमेंट करते हैं और लोग कमेंट नहीं करते हैं। तो इसका कौन सा ऑप्शन राइट होगा? सभी लोग कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर देंगे। तो तीसरे का बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है, बी नरेंद्र बत्रा। और इनके बारे में कुछ फैक्ट आप लोग अगर जानना चाहते हैं तो बता दूं मैं, बत्रा और कार्यकारी बोर्ड के सदस्यों का कार्यकाल अक्टूबर 2020 में समाप्त होने वाला था, जो कि हाल ही में FIA के अध्यक्ष बन गए हैं। चलते हम लोग, और उनका जो कार्यकाल है अक्टूबर 28 से 1 नवंबर 2020 को होना था, वह मई 2020 से ही स्टार्ट हो गया। तो चलते हम लोग चौथे क्वेश्चन की तरफ। निम्न में से किसने 1 जुलाई 2020 से शुरू होने वाले मूल्य वर्धित कर वैट को 5% से बढ़ाकर 15% करने का फैसला किया है? और किसने किया है? ओमान ने किया, सऊदी अरब ने किया, सी इंडोनेशिया, डी मिस्र ने। इसका जो आंसर है डी, और जो आपका है ये मिस्र है, मिस्र। तो इसका जो राइट आंसर आप लोग बताइए कमेंट बॉक्स में, कौन सा ऑप्शन इसका राइट होगा। तो इसका आंसर मैं बता देता हूँ, इसका कौन सा ऑप्शन राइट होगा। इसका बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है, बी सऊदी अरब। और इनके बारे में कुछ फैक्ट आप लोग बताओ तो इन्होंने बोला है कि 1 जून 2020 से जीवन निर्वाह भत्ता को लागत को स्थगित करने का निर्णय लिया है इन्होंने। और सऊदी अरब के बारे में जानकारी आप लोग दोस्त, तो राजधानी रियाद है और यहाँ पर चलता है रियाल। तो चलते हम लोग पांचों क्वेश्चन ले लेते हैं। भारतीय रेलवे ने 2020 से यात्री ट्रेन सेवाओं की फिर से शुरू करने की घोषणा कर दी है, और कब से कर दी है? कौन सा ऑप्शन इसका राइट होगा? ए 12 मई, बी 15 मई, सी 23 मई, डी 25 मई। तो इसका कौन सा ऑप्शन राइट होगा? सभी लोग कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर देंगे।
तो पाँचों का जो ऑप्शन राइट है उसका ए ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। 12 मई से ट्रेनों के बोल दिया गया है, सभी ट्रेनों को नहीं, कुछ स्पेशल ट्रेनों को 12 मई से स्टार्ट कर दिया गया। शुरुआत है 15 जोड़ी ट्रेनों को साथ में चलने के लिए परमिशन दी गई है। और नई दिल्ली स्टेशन से डिब्रूगढ़, अगरतला, हावड़ा, पटना, रांची आदि को जोड़ने वाली इन ट्रेनों को विशेष ट्रेनों के रूप में चलाया गया है। तो चलते हम लोग छठा क्वेश्चन ले लेते हैं, कौन सा ऑप्शन राइट होगा देखते हैं। राष्ट्रीय पक्षी दिवस कब मनाया जाता है? 8 मई को, 9 मई को, 10 मई को, 11 मई को। तो छठे क्वेश्चन कौन सा ऑप्शन राइट होगा सभी लोग कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर देंगे। तो छठे प्रश्न का मैं आंसर बता देता हूँ, कौन सा ऑप्शन राइट है। इसका डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है, 11 मई। और इनके बारे में कुछ फैक्ट आप लोग अगर जानना चाहते हो तो 11 मई 1998 को भारत ने राजस्थान में भारतीय सेना के पोखरण टेस्ट रेंज में ऑपरेशन शक्ति मिसाइल को सफलतापूर्वक फायर किया था, जो पोखरण में 5 परमाणु परीक्षणों में पहला था। तो ये तो था छठा क्वेश्चन। चलते हम लोग सातवें क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से किसने इलेक्ट्रिकल गैजेट, पेपर और करेंसी नोटों को प्रेरित करने के लिए ऑटोमेटेड अल्ट्रावायलेट प्रणाली विकसित की है? किसने की है? टिफर, DRDO, CSIP, सर ये CSIR है, IP नहीं है, CSIR और इसरो। तो किसने ये सुविधा चालू की है? जिसने भी चालू की है आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर देंगे। तो इसका जो आंसर राइट है, इसका बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है, DRDO ने। और ये कहाँ पर किसने लॉन्च किया? हैदराबाद स्थित DRDO लैब ने इलेक्ट्रॉनिक गैजेट, पेपर्स और करेंसी नोटों का सैनिटाइज करने के लिए ऑटोमेटेड अल्ट्रावायलेट प्रणाली विकसित की गई है। और इनके बारे में और कुछ जानना चाहेंगे तो 360 डिग्री अल्ट्रावायलेट प्रदान करने का इन्होंने फैसला भी लिया है। तो चलते हम लोग आठवें क्वेश्चन की तरफ। कौन सा ऑप्शन इसका राइट होगा? मई 2020 में केंद्र सरकार ने चालू वित्त वर्ष के लिए अपने बाजार उधार कार्यक्रम को कितने प्रतिशत से अधिक बढ़ाकर 12 लाख रुपए करोड़ कर दिया गया है? 30, 40, 50, 60, कितने प्रतिशत बढ़ा दिया गया है? तो इसका आंसर मैं बता देता हूँ, इसका कौन सा ऑप्शन राइट होगा। इसका सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है, 50। और इनके बारे में और कुछ फैक्ट आप लोग बताऊँ तो मैं, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट 2020 से 21 में चालू वित्त वर्ष में सकल बाजार ऋण 7.80 लाख करोड़ रुपए आंका है, जो कि 2019 से 20 में 7.1 लाख करोड़ रुपए था, जो कि हालांकि काफ़ी बढ़ गया। और देखेंगे तो कुल मिलाकर सरकार चालू वित्त वर्ष की पहली छमाही को दिनांकर प्रतिभूतियों में 6.98 लाख करोड़ रुपए जुटाएगी। यह कुल उधार लक्ष्य का 58% है, जो कि बोला गया हालांकि 50% में आ रहा है। तो सही है, इसका राइट आंसर सी ऑप्शन बिल्कुल चूज कर रहे हैं, जो भी बिल्कुल राइट आंसर है। तो चलते हैं हम लोग नवा क्वेश्चन, कौन सा ऑप्शन इसका राइट होगा देखते हैं। मई 2020 में किस राज्य के वरिष्ठ IAS अधिकारी ने वीरा राणा को राज्य का मुख्य निर्वाचन अधिकारी नियुक्त किया गया? किसने नियुक्त किया गया? मध्य प्रदेश ने, बिहार ने, सी पंजाब ने, डी उत्तर प्रदेश ने। तो इसका कौन सा ऑप्शन राइट होगा देखते हैं, नवे प्रश्न का कौन आंसर दे रहा है। तो नवे का आंसर मैं बता देता हूँ, इसका कौन सा ऑप्शन राइट है। इसका ए ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है, मध्य प्रदेश। और इनके बारे में कुछ फैक्ट आप लोगों को बताऊँ तो सरकार ने वरिष्ठ IAS अधिकारी वीरा राणा को राज्य का मुख्य निर्वाचन अधिकारी नियुक्त किया गया है। और इनके बारे में कुछ जानकारी दूँ तो वह पहले खेल और युवा कल्याण विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव के रूप में तैनात थे। और कुछ इनके बारे में जानकारी दूँ तो अतिरिक्त मुख्य निर्वाचन अधिकारी अरुण तोमर CO के रूप में कार्यभार संभाल रहे हैं।
जो कि संभालते रहेंगे। मध्य प्रदेश के बारे में जानकारी दूँ तो राज्य पशु जो आपका बारहसिंगा है, राज्य के पक्षी जो आपका भारतीय स्वर फ्लाई कैचर है। राष्ट्रीय उद्यान के बारे में कुछ जानकारी चाहेंगे तो माधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान आपका यहीं पर ही है, जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान आपका यहीं पर ही है, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान आपका यहीं पर ही है, माधव राष्ट्रीय उद्यान आपका यहीं पर ही है, पन्ना राष्ट्रीय उद्यान आपका यहीं पर ही है। और बांध के बारे में कुछ जानकारी होती है तो बाणसागर बांध सोन नदी पर है, भीमगढ़ बांध वैनगंगा नदी पर है, गांधी सागर बांध चंबल नदी पर है, इंदिरा सागर बांध नर्मदा नदी पर है। तो चलते हम लोग आज के लास्ट क्वेश्चन की तरफ ले लेते हैं कि कौन सा ऑप्शन इसका राइट होगा। 10वां क्वेश्चन, मई 2020 में निम्न में से किस वन्य जीव अभ्यारण्य में पहली बार ब्लैक पैंथर देखा गया था? किसने देखा था? भगवान महावीर अभ्यारण्य, नेत्रावली वन्य जीव अभ्यारण्य, बोडला वन्य जीव अभ्यारण्य और डी है मेहुदेई वन्य जीव अभ्यारण्य। तो इसका कौन सा ऑप्शन राइट होगा, देखते हैं कौन सबसे पहले देता है और बेहतर तरीके से आंसर देता है। इसका राइट आंसर मैं बता देता हूँ, इसका कौन सा ऑप्शन राइट होगा। इसका बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है, वन्य जीव अभ्यारण्य इसका राइट आंसर है। और इनके बारे में जानकारी दूँ तो यह क्षेत्र बाघों के लिए एक जाना माना इलाका है। ये पहली बार है जब नेत्रावली अभ्यारण्य में एक ब्लैक पैंथर कैमरे में कैद हुआ है। और नेत्रावली के बारे में कुछ जानकारी दूँ तो बाइसन, तेंदुए, मृग, सिली, भालू आदि का घर पाया जाता है। और इनके बारे में जो नेत्रावली वन्यजीव अभ्यारण्य है आपका गोवा में पड़ता है। और गोवा राज्य के बारे में कुछ जानकारी दूँ तो राज्य पशु जो आपका गौर है, राज्य पक्षी जो आपका पीले गले वाली बुलबुल है। राष्ट्रीय उद्यान के बारे में जानकारी चाहेंगे तो भगवान महावीर मोगेल राष्ट्रीय उद्यान आपका यहीं पर ही है। तो चलते हम लोग, आज का सेशन यहीं तक रहेगा, कल हम लोग फिर टाइमिंग में मिलेंगे। और जो भी लोग वीडियो देख रहे हैं वीडियो को लाइक करके तुरंत शेयर कीजिए जिससे और भी लोग जुड़ पाएँ। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, वंदे मातरम।